मित्रों, ये जो सीरीज़ मैं अब पोस्ट करने वाला हूँ, इस सीरीज़ में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी होंगे। उसके साथ में कुछ बातें जो आज के समय में हो रही हैं वो भी उसमें डिस्कस की जाएंगी और कुछ अनसुलझे रहस्य आपके सबकॉन्शियस माइंड के इसमें हम डालेंगे। तो इस सीरीज़ को पूरी तरह से फॉलो कीजिएगा और एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ कोडेड लैंग्वेजेस में, कुछ बातों में मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड की वो सब बातें बताने वाला हूँ और आपके अंदर के भय, फियर्स, उन सब की वो बातें बताने वाला हूँ जो कि अभी तक खुलकर डिस्कस नहीं हो पाई। और वो रहस्य जो शक्ति और शिव, नारायण और देवता, आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, आपके अंदर होता हुआ मंथन, इन सब बातों के बारे में हम बहुत डिटेल्ड बात करेंगे इस सीरीज़ में। तो जुड़े रहिएगा और आप सबसे ये अनुरोध है कि इसको एक एक बात को अपने अंदर उतार लें। धन्यवाद। समुद्र मंथन की कथा है कि जो देवराज इंद्र थे और राजा बलि, दैत्यों के राजा, उन्होंने, इनके बीच में एक झगड़ा चल रहा था और राजा बलि जो थे वो काबिज हो गए थे उनके सिंहासन पर। अब इसकी संज्ञा हमें समझनी होगी। तो इसकी संज्ञा है वो बुराइयां जो हमारे अंदर काबिज हो गई हैं दैत्य रूप में। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बात, ये समुद्र मंथन की जो कहानी है, ये कहीं ना कहीं आपके मेरे अंदर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट में कहीं ना कहीं घटित होती ही रहती है। क्यों घटित होती रहती है? क्योंकि हमें ये जानना होगा कि हमारे अंदर बुराइयां कार्य कैसे करती हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो किस प्रकार से हमारे अंदर काबिज होती हैं, किस प्रकार से हमारे अंदर जो है उनका प्रभाव आता है, किस प्रकार से हमारी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लस्ट और फैंटेसीज़ ये क्रिएट होती हैं और किस प्रकार से वो हमारे एक्शंस में आती हैं। तो बुराई का काबिज होने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर भी असुर हैं, हमारे बाहर भी कहीं ना कहीं असुर होंगे, हमारे बाहर भी कहीं ना कहीं देव होंगे, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं देव होंगे। तो उन देवों और असुरों का जो आधिपत्य का युद्ध है वो प्रत्येक क्षण, हर वक्त हमारे अंदर चलता रहता है। वी आर ऑलवेज इन अ ड्यूअलिटी, वी आर ऑलवेज इन अ fight with the good and evil. So the evil, the devil is also within us, and goodness, gods, they are also within us. So we have to understand that whom we are giving connection to. ये जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारी अर्थ है, जो आपकी लाइफ है, जो हमारा टाइम है, जो हमारा स्पेस है, ये हर वक्त चलायमान है, क्रियावान है। तो जो क्रियाएं हो रही हैं, क्या वो नेगेटिविटी की हो रही हैं या पॉजिटिविटी की हो रही हैं? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में है और जो पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है, क्योंकि हर व्यक्ति का ब्रह्मांड उसकी कहीं ना कहीं थॉट से ही बनता है। आप कंस्ट्रक्टिव हैं या आप डिस्ट्रक्टिव हैं, आपके अंदर प्रेम है या घृणा है, यू हैव एंगर और फ्रस्ट्रेशंस, यू हैव लास्ट्स और कंटेंटमेंट। आज के टाइम में कितनी तरह की जो बुरी आदतें, बुरे विचार और बुरी टेंडेंसीज हम में काबिज हो गई हैं। उन्होंने घर कर लिया है सब तरह की नेगेटिविटी बनकर। यह स्टार्ट है। हम जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहें, कुछ भी प्राप्त करना चाहें, उसके लिए वी हैव टू अंडरगो अ स्टैंस ऑफ चेंज।
वह ही समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन, आप अपने बॉडी के पानी को, अपने बॉडी के पानी को यदि आप एक बार टेस्ट करवाएं तो करीब करीब उतने ही अनुपात में वो खारा है जितना समुद्र के पानी के बराबर। अब वो समुद्र के पानी के बराबर हमारी बॉडी में 70% पानी है। तो मंथन शुरू होता है चंद्र से, यानी मन से, यानी पानी से, यानी जल से। अब हमें यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है, वी हैव टू अंडरगो स्टैंस ऑफ चेंज। वो जो स्टैंस ऑफ चेंज है वो शुरू होता है हमारे आंतरिक बदलाव से। ये कथा यहां से स्टार्ट होती है कि देवराज इंद्र श्री हरि विष्णु के पास गए। पहले वो ब्रह्मा के पास गए, उन्होंने श्री हरि विष्णु के पास जाने के लिए बोला। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि यदि आप उनसे जाके एक बार बात कीजिए। देवराज इंद्र को बोला कि आप दैत्यराज बलि के पास जाके बात कीजिए, और कोई मान मुनव्वल भी करना पड़ता है, कोई बीच का रास्ता निकलता है, तो आप एक बार समुद्र मंथन कीजिए। अब उसमें से जो रत्न प्राप्त होंगे, जो अमृतत्व प्राप्त होगा, देव जो थे वो शक्तिहीन हो गए थे। हर स्थिति में जब निगेटिविटी आप में बहुत ज्यादा प्रभाव डालने लगती है तो आपकी पॉजिटिविटी शक्तिहीन हो जाती है। समुद्र मंथन भी ऐसा ही कुछ था। जब वे देव शक्तिहीन हो गए थे तो उन देवों ने श्री हरि विष्णु के पास जाकर कहा कि प्रभु हमें रास्ता दिखाइए, यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम शक्तिहीन हो गए हैं, हमें भविष्य नहीं मिल रहा और हमें इतनी शक्ति बची नहीं कि हम दानवों से लड़ सकें। अब दानवों से लड़ने की हम में क्षमता नहीं बची है, वो बहुत बली हैं और हम इस वक्त शक्तिहीन हैं। आप रास्ता बताइए, आप हमें बचाइए। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि आप उनके पास जाइए, मान मुनव्वल कीजिए, एक बीच का रास्ता निकालिए और उनको बोलिए कि हम समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से जो रत्न प्राप्त होंगे वो हम दोनों के बीच में बांटे जाएंगे। अब हमारे अंदर की जो बुराइयां होती है ना, वो भी कुछ ऐसी ही होती हैं। आप उनसे उसी तल पे लड़ेंगे तो जीत नहीं सकते। उसको जीतने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है। अगर आप उसी तल पे उन्हीं विचारों के साथ लड़ते रहेंगे तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। श्री हरि विष्णु ने जब ये बात बोली तो देवराज इंद्र ने ऐसे ही जाके राजा बलि से बात की कि भैया करते हैं समुद्र मंथन, जो रत्न प्राप्त होंगे वो आपको भी मिलेंगे, हमें भी मिलेंगे, और आप तो बलि हैं, हमें आपकी मदद की भी जरूरत है। खैर युति बनी, दिन फिक्स हो गया। दिन फिक्स होने के बाद में जो राजा बलि थे, उनके जो दैत्य सेना थी वो बहुत ताकतवर थी। जैसे आज की बुराइयां, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, वैसे ही देवराज इंद्र जो कि देवों के मुखी थे, वो कमजोर हो गए थे। जैसे आज पॉजिटिव थिंग्स। तो जो शुरू हुआ समुद्र मंथन,